जय श्री कृष्णा जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो सबसे पहले आज का अध्याय सुनने से पहले आप सुनेंगे भगवान शिव की भक्ति की कथा, एक बहुत ही भोले भाले और सच्चे भक्त की कथा। अक्सर ये कहा जाता है कि भगवान भक्तों के वश में ही होते हैं और अपने भक्त के चारों तरफ हवा के स्वरूप में विराजमान होते हैं, विद्यमान होते हैं और हर प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हर प्रकार की सहायता अपने भक्तों की भगवान करते हैं। इसी प्रकार की एक कथा है एक ऐसे नगर की जिस नगर में भगवान भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर था। उसी नगर में भगवान शिव का एक भक्त भी रहा करता था, सच्चा भक्त और बहुत बड़ा भक्त ऐसा जो भगवान की दिन रात पूजा अर्चना किया करता था। दिन भर उसके मुंह में बस एक ही नाम रहता था और वो नाम था भगवान शिव का। नमः शिवाय मंत्र जप करता। कभी भगवान शिव का सिर्फ नाम ही लिया करता था, नाम जप किया करता था। मतलब किसी भी प्रकार से भगवान शिव से वो अपने आप को अलग नहीं रखता था। सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक केवल ओम नमः शिवाय का ही जप करता था। सुबह उठकर सबसे पहले शुद्ध जल लेकर भगवान शिव को स्नान कराता, उनकी पूजा पाठ करता, फिर अपना काम शुरू करता। हर सोमवार को शिव जी का व्रत भी किया करता था और वो आदमी अपनी हर कठिनाई में भगवान शिव जी को ही याद करता था और अपनी सारी परेशानी भगवान शिव पर छोड़ देता था। और भगवान शिव जी भी उसकी किसी न किसी स्वरूप में मदद करने को आ ही जाते थे। उसकी निस्वार्थ भक्ति से और उसके भोलेपन से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न रहा करते थे। एक दिन उस भक्त के मन में भगवान शिव जी के बड़े धाम जाकर भगवान शिव जी के दर्शन करने की आशा जागी, तो उसने निर्णय किया कि वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पैदल ही जाएगा। उसने बिना देरी किए अपने कुछ कपड़े लिए और निकल पड़ा शिवधाम को। भक्त भगवान शिव का नाम स्मरण करता हुआ निरंतर अपने रास्ते में आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते थक जाता तो किसी पेड़ की छांव में थोड़ी देर विश्राम कर लेता और फिर चलने लगता। उसे भूख और प्यास लगती तो रास्ते में कुछ फल खा लेता था और नदी या तालाब मिलने पर पानी पी लेता था। वो निरंतर भगवान के दर्शन करने की जिज्ञासा से आगे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो भटकता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां बहुत ही अकाल पड़ा हुआ था तथा दूर दूर तक कोई इंसान या कोई जानवर भी वहां पर नजर नहीं आ रहा था। वहां का माहौल देखकर उसे बड़ा अजीब लगा। उसे उस जगह पर बहुत कठिनाइयां भी मिली, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में भगवान के दर्शन की लालसा थी। चलते चलते उसे बहुत जोर की भूख लगने लगी, लेकिन कहीं दूर तक भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला। जब वो उदास होकर पेड़ की छांव में सो गया, तभी एक आदमी अपने साथ एक पोटली में कुछ फल लेकर आया और उसकी उदासी देखकर बोला, क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? भक्त बोला, जोरों की भूख लगी है किंतु दूर दूर तक कुछ नहीं मिला खाने को। तभी उस आदमी ने वह पोटली भक्त को दे दी और वहां से चल पड़ा। भक्त ने पोटली के सारे फल खा लिए और फिर चल पड़ा, लेकिन ये भी नहीं सोचा कि इतने सुनसान जगह पर कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, तो अचानक से ये फल वाला कहाँ से आ गया। वो अपने रास्ते पर ही चल रहा था कि उसे फिर जोर की प्यास लगी और उसने दूर दूर तक पानी तलाशा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। अकाल जो पड़ा हुआ था, कई सालों से उस जगह पर कोई बारिश ही नहीं हुई थी। अब तो वो पानी से तड़पता हुआ निराश होकर बैठ गया। तभी वही फल वाला आदमी अपने हाथ में पानी का कमंडल लेकर वहां आया और उसे पानी पिलाया। भक्त उसे देखकर बोला, तुम अभी मुझे फल खिलाकर गए थे और फिर पानी लेकर मेरे सामने आ गए। यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिला और तुम कहाँ से पानी लाए? तभी उस आदमी ने जवाब दिया, सच्चे भक्तों के हमेशा साथ भगवान ही रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट होने ही नहीं देते हैं। इतना कहकर वह आदमी कुछ दूर तक जाकर गायब हो गया। अब भक्त को ये समझ में आ गया कि वह आदमी कोई और नहीं, भगवान शिव जी ही थे जो मेरी मदद करने को आए थे। अब वो भक्त बिना किसी परेशानी के भगवान शिव जी के धाम पर पहुंच ही गया था। उसने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और फिर निरंतर भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से एक बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है कि भगवान हमेशा भक्तों के साथ खड़े ही रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में बुरा समय आता है, लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद भगवान सब ठीक कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भगवान के भक्तों के ऊपर कोई कष्ट नहीं आता, बिल्कुल आता है। भगवान परीक्षा लेते हैं, कई बार लेते हैं, लेकिन भगवान परीक्षा भी उसी भक्त की लेते हैं जो ज़्यादा सहनशील होता है। तभी तो कहते हैं कि भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे मुश्किलों से रगड़कर साफ करते हैं, फिर अपनी भक्ति के काबिल बनाते हैं और फिर उसके ऊपर अपनी कृपा की बरसात कर देते हैं। ऐसे भक्तों के साथ भगवान बिल्कुल हवा की तरह, बिल्कुल साई की तरह चलते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ निस्वार्थ भाव से भक्ति करने की, प्रेम रखने की, श्रद्धा रखने की और समर्पण की भावना रखने की।
अगर हम समर्पित होकर भगवान की भक्ति करते हैं, किसी भी देवता की समर्पित भाव से आराधना करते हैं, तो भगवान हमारी भक्ति स्वीकार भी करते हैं और इसके साथ ही हमें भी स्वीकार करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको भी जरूर पसंद आई होगी। और अब सुनते हैं आज का अध्याय। राजा मैथिल पूछने लगा कि हे महाराज, वैशाख के जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वो तो बड़े ही सुलभ हैं और उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न भी हो जाते हैं, फिर तत्काल अर्थ धर्म और काम मोक्ष भी प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में ज्ञात नहीं है, ये क्या बात है, मुझसे कहिए। श्रुतदेव बोले, हे राजन, वैशाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है? संसार में पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति, सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत हैं, इसीलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात हैं और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति करके विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य हैं। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण, काशीपुरी में नृग का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ है। यह जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, ब्रह्मण्य और राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो कहीं प्याऊ लगवा रहे हैं तो कहीं छाया मंडप बनवा रहे हैं, कहीं वापी निर्मल करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए मनुष्यों के पंखों से पवन कर रहे हैं, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे हैं, मध्याह्न समय में छतरी दान कर रहे हैं, कहीं तांबुल दे रहे हैं और कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। यह देखकर राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिलता है, और विशेष फल तुम गुरु जी से जाकर पूछो। अब ये सब सुनकर राजा वहाँ से तत्काल चल दिए और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। राजा गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके और वहाँ बैठकर कहने लगे कि हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते हुए देखा और उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किस फल के निमित्त कर रहे हैं। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि हमें बताने का अवकाश नहीं है, तुम गुरु जी के पास जाओ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपसे इन धर्मों को सुनो। वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन करें और फिर दान करें और फिर ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तुम अपने राज्य में भी जहाँ जो कोई वैशाख धर्मों को ना करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से वैशाख मास के सभी धर्म सुनकर भक्तिपूर्वक राजा उनकी पूजा करके अपने घर चला आया और सभी धर्म करके देव देव निरंजन भगवान केशव में बड़ी प्रीति करने लगा। हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध, पिता, पुत्र, भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो जो मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा और वैशाखोक्त धर्मों का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड देकर देश से निकाल दूंगा। गांव-गांव में धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगरों में मर जाते थे उनको निस्संदेह विष्णुलोक प्राप्त होता था और वे यमलोक नहीं जाते थे, जिससे कि चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ भी काम न रहा और फिर सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज जी के पास जाकर बोले कि हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देते। खोटे कर्म करने वाले, माया और दंभ से बड़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते और चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करवा दी है कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास के धर्म का पालन करें, उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे। जिसके भय से वहाँ की प्रजा के लोग वैशाख के धर्मों का पालन करते हैं, इस कारण उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है और सब ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर सीधे विष्णुपद को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए मैं उस महाबली से युद्ध करूंगा। यदि वह मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे सब निवेदन करके स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह करके मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को लेकर स्वयं यमराज दंड उठाकर भैंसा पर चढ़कर पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर लिया और महाशंखनाद करने लगे। जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी घेर रखी है, तब तो अत्यंत क्रोध में भरकर अपनी सब सेना सजाकर नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीतकर क्षण भर में ही भगा दिया, जिससे कि क्रोध करके यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए
और ढाल तलवार उठाकर राजा को मारने आया। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काटकर गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में भी मारा। तब यम ने क्रोध करके अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देखकर विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आकर ब्रह्मास्त्र का निवारण करके यम को मारने को उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार करके स्तुति करने लगा कि इस यम की रक्षा कीजिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर बैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए, जहाँ लोकपाल और दिक्पाल बैठे हुए उपासना कर रहे थे। उसने देखा कि चारों इतिहास पुराण शरीर धारण करके खड़े हैं और नदी, सरोवर, मूर्तिमान विराजमान हैं। पीपल आदि सभी वृक्ष भी खड़े हैं। वापी, कुआं, तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान हैं। दिन, रात, पक्ष, मास, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋच, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत और मूढ़, अतिपौर, प्राकृत विकार, कफ, वात, पित्त, ये सभी चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान होकर मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राहि त्राहि पुकारने लगा, जिसको देखकर सभी आपस में अचरज से कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता है, जिसके वस्त्र फट रहे हैं, चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया है। यमराज कहने लगा कि हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं। आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। यह सुनकर सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बैठाकर पूछने लगा कि तुम्हारी यह दुर्गति किसने की है। तू कुशकेतु, जो सबके पिता हैं, उनके सामने अपना सब वृतांत कह, वह तुम्हारे हृदय में स्थित दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देखकर बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगा। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। ब्राह्मणों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, यदि हम लोगों पर आपका अनुग्रह हो तो उन श्रेष्ठ कर्मों का वर्णन कीजिए जिनसे संसार में कीर्ति और धर्म की प्राप्ति होती है। तब व्यास जी ने कहा कि जिसके खुदवाए हुए पोखरे में अथवा वन में गौएं 1 मास या फिर 7 दिनों तक तृप्त रहती हैं, वह पवित्र होकर संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होता है। विशेषतः प्रतिष्ठा के द्वारा पवित्र हुई पोखरी के जल का दान करने से जो फल होता है, वह सब सुनो। पोखरे में जब मेघ वर्षा करता है, उस समय जल के जितने छींटे उछलते हैं, उतने ही हजारों वर्षों तक पोखरा बनवाने वाला मनुष्य स्वर्गलोक का सुख भोगता है। जल से खेती पकती है, जिससे कि मनुष्य को प्रसन्नता होती है। जल के बिना प्राणों का धारण करना असंभव है। पितरों का तर्पण, शौच, सुंदर रूप और दुर्गंध का नाश, ये सब जल पर ही निर्भर हैं। इस जगत में संग्रह किए हुए संपूर्ण बीजों का आधार जल ही है। कपड़े धोना और बर्तनों को मांज धोकर चमकीला बनाना, ये भी जल के ही अधीन है। इसलिए प्रत्येक कार्य में जल को ही पवित्र माना गया है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके सारा बल और सारा धन लगाकर बावली, कुआं तथा पोखरा बनवाने चाहिए। जो मनुष्य निर्जन प्रदेश में जलाशय बनवाता है, उसे प्रतिदिन इतना पुण्य प्राप्त होता है जिससे कि वह एक एक दिन के पुण्य के बदले एक एक कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। जो पुरुष प्रतिदिन दूसरों के उपकार के लिए 4 हाथ कुआं खोदता है, वह एक एक वर्ष के पुण्य का एक एक कल्प तक स्वर्ग में रहकर उपभोग करता है। जलाशय बनाने का उपदेश देने वाले को 1 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग का निवास प्राप्त होता है, तथा जो स्वयं जलाशय बनवाता है उसका पुण्य तो अक्षय हो जाता है। पूर्व काल की बात है, किसी धनी के पुत्र ने एक विख्यात जलाशय का निर्माण करवाया, जिसमें उसने 10,000 सोने की मुहरें व्यय की थी। धनी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्राणपण से चेष्टा करके बड़ी श्रद्धा के साथ संपूर्ण प्राणियों के उपकार के लिए वह कल्याणमय जलाशय तैयार करवाया था। कुछ काल के पश्चात वह निर्धन हो गया। उसके बाद एक दूसरा धनी उसके बनवाए हुए जलाशय का मूल्य देने को उद्यत हुआ और कहा कि मैं इस जलाशय के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इसे खुदवाने का पुण्य तो तुम्हें मिल ही चुका है, मैं केवल मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार करना चाहता हूँ। यदि तुम्हें लाभ जान पड़े तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। धनी के ऐसा कहने पर जलाशय निर्माण करवाने वाले ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, भाई 10,000 का पुण्यकाल तो इस जलाशय से मुझे रोज ही प्राप्त होता है। पुण्यवेत्ताओं ने जलाशय निर्माण का ऐसा ही पुण्य माना है। इस निर्जन प्रदेश में मैंने यह कल्याणमय सरोवर निर्माण करवाया है।
इसमें सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार स्नान और जलपान आदि कार्य करते हैं। उनकी ये बात सुनकर लोगों ने खूब हंसी उड़ाई। तब वह लज्जा से पीड़ित होकर बोला, हमारी यह बात सच है, विश्वास न हो तो धर्मानुसार इसकी परीक्षा कर लो। धनी ने ईर्ष्यापूर्वक कहा, बाबू मेरी बात सुनो, मैं पहले तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। इसके बाद मैं पत्थर लाकर तुम्हारे जलाशय में डालूंगा। पत्थर स्वाभाविक ही पानी में डूब जाएगा। फिर यदि वह समयानुसार पानी के ऊपर आकर तैरने लगेगा तो मेरा रुपया मारा जाएगा, नहीं तो इस जलाशय पर धर्मतः मेरा अधिकार हो जाएगा। जलाशय बनवाने वाले ने बहुत अच्छा कहकर उससे 10,000 मुद्राएं ले ली और अपने घर को चल दिया। अब धनी ने कई गवाह बुलाकर उनके सामने इस महान जलाशय में पत्थर गिरवाया। उसके इस कार्य को मनुष्यों, देवताओं और असुरों ने भी देखा। तब धर्म के साक्षी ने धर्मतुला पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और जलाशय के जल को तोला, किंतु वे मुद्राएं जलाशय से होने वाले एक दिन के जलदान की भी तुलना न कर सकी। अपने धन को व्यर्थ जाते देखकर धनी के हृदय को बड़ा दुख हुआ। दूसरे दिन वह पत्थर भी द्वीप की भांति जल के ऊपर तैरने लगा। यह देखकर लोगों में बड़ा कोलाहल मचा। अब इस अद्भुत घटना की बात सुनकर धनी और जलाशय का स्वामी दोनों ही प्रसन्नतापूर्वक वहां आए। पत्थर को उस अवस्था में देखकर धनी ने अपनी 10,000 मुद्राएं उसी की मान ली। तत्पश्चात जलाशय के स्वामी ने ही वह पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। श्री व्यास जी आगे कहते हैं कि नष्ट होते हुए जलाशय को पुनः खुदवाकर उसका उद्धार करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है तथा प्रत्येक जन्म में वह शांत और सुखी होता है। अपने गोत्र के मनुष्य, माता के कुटुंबी, राजा, सगे संबंधी, मित्र और उपकारी पुरुषों के खुदवाए हुए जलाशय का जीर्णोद्धार करवाने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तपस्वियों, अनाथों और विशेषतः ब्राह्मणों के लिए जलाशय खुदवाने से भी मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। इसलिए हे ब्राह्मणों, जो अपनी शक्ति के अनुसार जलाशय आदि का निर्माण करवाता है, वह सब प्रकार के पापों के क्षय हो जाने से अक्षय पुण्य तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। जो धार्मिक मनुष्य लोक में इस महान धर्ममय उपाख्यान को सुनता है और सुनाता है, उसे सब प्रकार के जलाशय दान करने का फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय गंगा जी के उत्तम तट पर 1 करोड़ गोदान करने का जो फल प्राप्त होता है, वही इस प्रसंग को सुनने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। तदनंतर व्यास जी कहते हैं कि अब मैं संपूर्ण वृक्षों के लगाने का अलग अलग फल कहूँगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। जो जलाशय के तट पर चारों ओर पवित्र वृक्षों को लगाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। अन्य स्थानों में वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है, जल के समीप लगाने पर उसकी अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अपने बनवाए हुए पोखरे के किनारे वृक्ष लगाने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाकर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वह सैकड़ों यज्ञों से भी नहीं मिल सकता। प्रत्येक पर्व के दिन जो उसके पत्ते जल में गिरते हैं, वे पिंड के समान होकर पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करते हैं तथा उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपनी इच्छा के अनुसार जो फल खाते हैं, उसका ब्राह्मण भोजन के समान अक्षय फल प्राप्त होता है। गर्मी समय में गौ, देवता और ब्राह्मण जिस पीपल की छाया में बैठते हैं, उसे लगाने वाले मनुष्य के पितरों को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। एक वृक्ष लगा देने पर भी मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रसों के क्रय विक्रय के लिए नियत रमणीय स्थान पर, मार्ग में और जलाशय के किनारे जो वृक्ष लगाता है, वह मनोरम स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, उसे बतलाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जो मनुष्य स्नान करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श करता है, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिना नहाए पीपल का स्पर्श करता है, उसे स्नान जन्य फल की प्राप्ति हो जाती है। अश्वत्थ के दर्शन से पापों का नाश हो जाता है और स्पर्श से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु बढ़ती है, मतलब परिक्रमा करने से, पीपल की परिक्रमा करने से आयु में वृद्धि होती है। अश्वत्थ को हविष्य, दूध, नैवेद्य, फूल, धूप और दीपक अर्पण करने से मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता, अर्थात स्वर्ग की उसे प्राप्ति होती है। पीपल की जड़ के पास बैठकर जप करना, होम करना, स्तोत्र पाठ करना और यंत्र मंत्र आदि के द्वारा अनुष्ठान करना, इन सब का फल करोड़ गुना होता है। जिसकी जड़ में श्री विष्णु, तने में भगवान शंकर तथा अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जी स्थित हैं, उसे संसार में कौन नहीं पूजेगा। सोमवती अमावस्या को मौन रहकर स्नान और 1000 गौओं का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अश्वत्थ वृक्ष को प्रणाम करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अश्वत्थ की 7 बार प्रदक्षिणा करने से 10,000 गौओं के और इससे अधिक अनेकों बार परिक्रमा करने पर करोड़ों गौओं के दान करने का फल प्राप्त होता है। अतः पीपल वृक्ष की परिक्रमा सदा ही करनी चाहिए। हे विप्रगण,
पीपल के वृक्ष के नीचे जो फल, मूल और जल आदि का दान किया जाता है वह सब अक्षय होकर जन्म जन्मांतरों में प्राप्त होता रहता है। पीपल के समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं है। अश्वत्थ वृक्ष के रूप में साक्षात श्रीहरि ही इस भूतल पर विराजमान है। जैसे संसार में ब्राह्मण, गौ तथा देवता पूजनीय होते हैं, उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी अत्यंत पूजनीय माना गया है। पीपल को रोपने, रक्षा करने, छूने तथा पूजने से वह क्रमशः धन, पुत्र, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य अश्वत्थ वृक्ष के शरीर में कहीं कुछ चोट पहुंचाता है, उसकी डाली या फिर टहनी काट लेता है, वह एक कल्प तक नरक भोगकर चांडाल आदि की योनि में जन्म ग्रहण करता है। और जो कोई पीपल को जड़ से काट देता है, उसका कभी नरक से उद्धार ही नहीं होता। यही नहीं, उसकी पहली ही कई पीढ़ियां भयंकर रौरव नरक में पड़ती हैं। बेल के 8, बरगद के 7 और नीम के 10 वृक्ष लगाने का जो फल प्राप्त होता है, पीपल का एक वृक्ष लगाने से भी वही फल प्राप्त हो जाता है। व्यास जी आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, अब मैं पांसले अर्थात प्याऊ का लक्षण बताता हूँ। जहाँ जल का अभाव हो, ऐसे मार्ग में पवित्र स्थान पर एक मंडप बनाएं। वह मार्ग ऐसा होना चाहिए जहाँ बहुत से पथिकों का आना जाना लगा रहता हो। वहाँ मंडप में जल का प्रबंध रखें और गर्मी, बरसात तथा शरद ऋतु में बटोहियों को जल पिलाता रहें। 3 वर्षों तक इस प्रकार पसले को अर्थात प्याऊ को चालू रखने से पोखरा खुदवाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो जलहीन प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में 1 मास तक पांसला चलाता है अर्थात प्याऊ चलवाता है, वह 1 कल्प तक स्वर्ग में सम्मान पूर्वक निवास करता है। जो पोखरे आदि के फल को पढ़ता है अथवा सुनाता है, वह पापों से मुक्त होता है और उसके प्रभाव से उसकी सद्गति हो जाती है। अब ब्रह्मा जी ने सेतु बांधने का जैसा फल बताया है वह भी सुनो। जहाँ का मार्ग दुर्गम हो, दुस्तर कीचड़ भरा हो तथा जो प्रचुर कंटकों से अकीर्ण हो, वहाँ पुल बंधवाकर मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा देवत्व को प्राप्त होता है। जो एक बित्ते का भी पुल बंधवा देता है, वह 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। अतः जिसने पहले कभी एक बित्ते का भी पुल बंधवाया है, वह राजवंश में जन्म ग्रहण करता है और अंत में महान स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो गोचर भूमि छोड़ता है, वह कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरता। गोचर भूमि अर्थात जहाँ पर गौएं चरती हैं। गोदान करने वाले को जो गति प्राप्त होती है, वही उसकी भी होती है। जो मनुष्य यथाशक्ति गोचर भूमि छोड़ता है, उसे प्रतिदिन 100 से भी अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो पवित्र वृक्ष और गोचर भूमि का उच्छेद करता है, उसकी 21 पीढ़ियां रौरव नरक में पकाई जाती हैं। गांव के गोपाल तक को चाहिए कि गोचर भूमि को नष्ट करने वाले मनुष्य का पता लगाकर उसे दंड दे। जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के लिए 3 या फिर 5 खंभों से युक्त शोभा संपन्न और सुंदर कलश से विभूषित मंदिर बनवाता है, अथवा इससे भी बढ़कर जो मिट्टी या फिर पत्थर का देवालय निर्माण करवाता है, उसके खर्च के लिए धन और वृत्ति लगाता है तथा मंदिर में अपने इष्ट देव की विशेषता भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके शास्त्रोक्त विधि से उसकी प्रतिष्ठा करवाता है, वह नरश्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। श्री विष्णु या श्री शिव की प्रतिमा बनवाकर उसके साथ अन्य देवताओं की भी मनोहर मूर्ति निर्माण कराने से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वह इस पृथ्वी पर हजारों यज्ञ, दान और व्रत आदि करने से भी नहीं मिलता। अपनी शक्ति के अनुसार श्री शिवलिंग के लिए मंदिर बनवाकर धर्मात्मा पुरुष वही फल प्राप्त करता है जो श्री विष्णु प्रतिमा के लिए मंदिर बनवाने से मिलता है। वह शिव के सायुज्य को प्राप्त करता है। जो मनुष्य अपने घर में श्री भगवान शंकर की सुंदर प्रतिमा स्थापित करता है, वह 1 करोड़ कल्पों तक देवलोक में निवास करता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक श्री गणेश जी का मंदिर बनवाता है, वह देवलोक में पूजित होता है। उसी प्रकार जो नरश्रेष्ठ भगवान सूर्य का मंदिर बनवाता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य प्रतिमा के लिए पत्थर का मंदिर बनवाकर मनुष्य 100 करोड़ कल्पों तक स्वर्ग भोगता है। जो इष्ट देव के मंदिर में 1 मास तक अहर्निश घी का दीपक जलाता है, मतलब अखंड दीपक प्रज्वलित करता है पूरे 1 महीने तक, वह उत्तम देवताओं से पूजित होकर 10,000 दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। तिल के अथवा दूसरे किसी तेल से दीपक जलाने का फल घी की अपेक्षा आधा होता है। अर्थात जो दीपक हम घी से प्रज्वलित करते हैं, उसका फल बाकी सभी चीज़ों से अधिक होता है। 1 मास तक जल चढ़ाने से जो फल मिलता है, उससे मनुष्य ईश्वर भाव को प्राप्त होता है। शीतकाल में देवता को रुईदार कपड़ा चढ़ाकर मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। देव विग्रह को ढकने के लिए 4 हाथ का सुंदर वस्त्र अर्पण करके मनुष्य कभी स्वर्ग से नहीं गिरता। देव विग्रह अर्थात देवताओं की मूर्ति को अगर हम वस्त्र अर्पित करते हैं, मतलब सुंदर रेशमी वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को स्वयंभू शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। जो विद्वान एक बार भी शिवलिंग की परिक्रमा करता है, वह 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक का सुख भोगता है। इसी प्रकार
क्रमशः स्वयंभू शिवलिंग को नमस्कार करके मनुष्य विश्व वंद्य होकर स्वर्गलोक को जाता है, इसलिए प्रतिदिन उन्हें प्रणाम करना चाहिए। जो मनुष्य लिंग स्वरूप भगवान श्री शंकर जी के धन का अपहरण करता है वह रौरव नरक की यातना भोग कर अंत में कीड़ा होता है, और जो मनुष्य शिवलिंग अथवा भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए मिले हुए दाता के द्रव्य को स्वयं ही हर लेता है वह अपने कुल की करोड़ों पीढ़ियों के साथ नरक से उद्धार नहीं पाता। जो जल, फूल और धूप दीप आदि के लिए धन लेकर फिर लोभवश उसे उस कार्य में नहीं लगाता वह अक्षय नरक में पड़ता है। भगवान शिव के अन्नपान का भक्षण करने से मनुष्य की बड़ी दुर्गत होती है। अतः जो ब्राह्मण शिव मंदिर में पूजा की वृत्ति से जीविका चलाता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। अनाथ, दीन और विशेषतः श्रोत्रिय ब्राह्मण के लिए सुंदर घर निर्माण कराकर मनुष्य कभी स्वर्गलोक से नहीं गिरता। जो इस परम उत्तम पवित्र उपाख्यान का प्रतिदिन श्रवण करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा मंदिर निर्माण आदि का फल भी प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे।